ओम सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये गीता में भगवान कृष्ण ने अंतिम में ये शब्द उच्चारित किए। माने कितना शुभ स्वर है कि भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जब अर्जुन विभिन्न किस्म के प्रश्न भगवान से किए जा रहा था, वो उनका समस्त निवारण किए जा रहा था, भगवान किए जा रहे थे समस्त निवारण, तो उसके बाद भी अर्जुन के मन में अर्जुन ने तब तक भगवान का पीछा नहीं छोड़ा जब तक भगवान ने गारंटी नहीं दी। भगवान ने अंतिम में यही बोला कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तू सब कुछ छोड़, जैसा मैं कहता हूं उसका अनुसरण कर, मैं मोक्ष की, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे समस्त पापों को क्षमा करूंगा। पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि इस बात को चिंतित मत हो, मोक्ष की गारंटी मेरी। तो यानी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, हम सब भी यही चाहते हैं, प्रत्यक्ष हम सब भी यही चाहते हैं कि हम बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसमें यही पूछते हैं कि भैया गारंटी कब की है, कितने दिन गारंटी मिलेगी? वो कहता है वारंटी है। और जहां हमको गारंटी मिल जाती है कि जब भी खराब हो जाएगी तो ले आना, वापस कर दूंगा, आप खट से ले आते। तो हमारे मन में ये आकांक्षा है कि गारंटी मिल जाए, और गारंटी वास्तविक कौन दे सकता है? जो बाजार वाला है ना, वो गारंटी वास्तविक नहीं देने वाला, वो कहीं ना कहीं खेल रहा है। गारंटी परमात्मा दे सकता है, गुरु दे सकता है, तो उनका अनुसरण करने का हमको प्रयास करना चाहिए। कृष्ण से बड़ा व्यक्ति कि परमात्मा तत्व से बड़ा कौन? जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में यही गारंटी दी है, जो मुझे पूछता है वो इसको आप इस चीज में ना ले कि केवल कृष्ण एक तत्व है, किसी भी रूप में परमात्मा तत्व की हमेशा परमात्मा तत्व ही गारंटी दे सकते हैं। तो जिनमें आपकी श्रद्धा है उनका अनुसरण, उनका आशीर्वाद देने का प्रयास करें, आपके समस्त दुख अवश्य दूर होंगे। ये अध्यात्म का रहस्य। आज का दिन आपके लिए कैसा है? आपकी राशि के अनुसार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथ जिनका आज जन्मदिन है उनके लिए पूरा वर्ष कैसा रहेगा ये भी बताऊंगा, और पंचांग के अनुसार जान लीजिएगा आज कौन सा व्रत है। दिन बहुत शुभ है, उसका लाभ पूरी तरह से लेने के लिए तैयार हो जाइए। आपकी राशि के अनुसार मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसा है दिन, क्या है उपाय, क्या सावधानी। चलिए बात कर लेते सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार कुछ योग बन रहे हैं जो आपको खास तौर पर सुन लेने चाहिए। आज बता देता हूं आपको, आज आपको खास तौर पे कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करना है। देखिए हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमजोरी होती है, इस बात को आपको समझना चाहिए। मेरे में, आप में, हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं, यदि पूर्ण है तो परमात्मा है, मैं तो और आप तो अपूर्ण है, कहीं ना कहीं कमजोरी है। इस बात का ध्यान करिएगा। आज आप कमजोरी का लोग फायदा उठाते दिखाई दे रहे हैं, तो आज आपको कुछ चीजें रहस्य में रखनी है, अपनी कमजोरी का लोगों को समक्ष आने नहीं देना। आप परेशान हो सकते हैं इस बात से, लोग आपको फायदा उठा सकते हैं। सेहत का खासतौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य की वजह से थोड़े परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। सावधान इस बात से रहें कि अपने रहस्यों को अपने साथ रखें। उपाय के तौर पर सबसे बढ़िया उपाय आपको बता देता हूं, जो करे आपके जीवन में कल्याण का योग बनाएगा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप करें, खीर का भोग लगाएं, और हो सके तो 2 कन्याओं को भोजन कराएं, कल्याण। शुक्र प्रधान वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार आज कोई वादा आपको कष्ट में डाल सकता है। जो पुरानी कहावत है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, इस बात की दुहाई दे सकता है। तो इस बात को आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, वादा करना ही मत। आज का किया हुआ वादा शायद आप पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, और शायद लोग भी ये कह सकते हैं कि मेरा भरोसा, यानी इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो इस बात से आपको सावधान रहना चाहिए। इमोशंस में मत भाएं, बुद्धिमानी का उपयोग करते हुए कार्य चलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। डिप्लोमेसी की जरूरत है, आपकी राशि यही कहती है कि डिप्लोमेटिक बनो, डिप्लोमेटिक यदि काम करोगे तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए इस बात का अनुसरण करते हुए सावधान, किस बात पे, यानी इमोशनल फूल नहीं बनना है, इस बात से सावधान रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब उपाय क्या करना चाहिए, वो बड़ा अच्छा आपके लिए मैं उपाय बताता हूँ। आज के दिन यदि आप माँ भगवती का सानिध्य लेते हुए, दुर्गा जी का सानिध्य लेते हुए उनके किसी मंत्र का जप करें। मंत्र भी बता देता हूँ, ओम ह्रीं नमः। इस मंत्र का जप करते हुए यदि कुछ देर एक माला लेकर लाल चंदन की माला ले लीजिए, उससे इस मंत्र को जप कर लीजिए, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। भगवती महालक्ष्मी का मंत्र है, और आपके लिए खास तौर पर आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया। आज के शुभ योग में यदि 108 बार जप कर लेते हैं तो यह बात मान लीजिए कि ये साधारण दिन में किए हुए जप से 100 गुना अधिक लाभकारी करिए। बात कर लेते हैं अब
तीसरी राशि यानी बुध प्रधान मिथुन राशि वालों, आपका नंबर आ गया है। आज अपनी बातों पर डटे रहने की आपको खास तौर पर हिदायत दे रहा हूं। जो बात सोच ली है उसका अनुसरण करने का प्रयास करें और बात आपकी सही है, यानी इंट्यूशन मुझे ऐसा मिल रहा है ग्रह की तरफ से कि आप बिल्कुल सही हैं और लोगों को खास तौर पर इस बात पर आप मनाने का प्रयास करें। आपकी डायरेक्शन सही है, लोग भी आपकी बात को सहर्ष स्वीकार करेंगे। आज बहुत कम लोग आपके समक्ष टिकते दिखाई दे रहे हैं, आपके जीवन में खुशहाली का योग बन रहा है। इतना ही नहीं, लोग आपका खास तौर पर अनुसरण भी कर सकते हैं, तो इसलिए कोशिश करें अपनी बातों को लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करें। सावधानी इस बात में बरतनी है कि आपको सत्य में और हठ धर्मिता में अंतर करने की जरूरत है, यानी एक अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि कहां एक लिमिटेशन हर चीज की होती है, उस लिमिट को पहचानने की जरूरत है कि जितना कई बार क्या होता है कि हम अहंकार के अंदर आ जाते हैं। जब हमारे सारे पत्ते सही पड़ रहे होते हैं ना, तो हम इस बात को कह देते हैं अरे ये पत्ता भी साथ साथ चला देता हूं, बस वही गलती कर जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि भाई जिस दिन अरे आज ये दबा हुआ व्यक्ति, इसको और दबा देता हूं, बस वही रिवोल्ट हो जाएगा। इस बात का सावधान रहिएगा, इस बात का अनुसरण कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। उपाय के तौर पर मैं चाहूंगा कि आप आज कन्या का आशीर्वाद, आज की शुभ मुहूर्त में किसी कन्या का को भोजन कराएं। 8 वर्ष की जो कन्या हो उसका भोजन कराकर आप एक काम करें, उनको हरे वस्त्र समर्पित करें, आपकी राशि संबंधित कार्य एक ना एक हरा वस्त्र जरूर दे दें, चाहे रुमाल हो चाहे वो चुन्नी हो। चंद्र प्रधान कर्क राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है। केवल आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास करें। कबीरदास ने बात कही है, हाथी चलत बाजार में कुत्ता भौंक हजार, साधुन को दुर्भाव नहीं जो निंदे संसार। यानी आप जो कार्य कर रहे हैं उसको मस्त होकर बिना किसी निर्द्वंद के, सामने वाले तो पता नहीं क्या क्या क्रिटिसाइज करते हैं, आज आपको बिल्कुल अपना मस्त चाल में चलने का प्रयास करना चाहिए। कार्य साधु चलत बाजार, यानी जो हाथी जो इस प्रकार जब चलता है मस्त होकर, बस अपनी चाल में मस्त होकर चलने का प्रयास करें, और किसी की चाल मस्त नहीं होती। हमारे यहाँ स्त्री की चाल को गजगामिनी से कहा गया है। सोचिए कितने सुंदर अलंकरण है, गजगामिनी यानी हाथी जब मस्त होकर चलता है अपनी मस्ती के साथ, तो वो अपनी अनुसरण इस प्रकार का बनाए कि आज जो आप चाल चल रहे हैं बिल्कुल काम ठीक कर रहे हैं, उसको करने का प्रयास करें। बस समस्या कहां है, कहीं आपके मन में दुर्भाव आ जाए, अरे पता नहीं ठीक हो कि नहीं, तो इस बात को समझ लीजिए, रास्ता लंबा हो सकता है परंतु गलत नहीं हो सकता। दुनिया गोल है, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, एक रास्ता छोटा है एक रास्ता बड़ा है। तो इस बात को समझ लीजिए कि सामने वाले ने छोटा रास्ता हो सकता है, मेरा बड़ा हो सकता है, लेकिन है सही। इस बात का अनुसरण काम कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए कल्याणकारी होगा। मैं आपको कॉन्फिडेंस जगाने का प्रयास कर रहा हूं, 2 बातें ज्यादा बोल रहा हूं इसलिए कि कॉन्फिडेंस आ जाए। बिना कॉन्फिडेंस के संसार में कोई कार्य नहीं होता, इसलिए आपने मन को आश्वस्त रखते हुए काम करने का प्रयास करें। एक छोटा सा उपाय जरूर करें, वो आपको बहुत लाभ देगा। आज या तो मोती की माला घर में पड़ी हो, मोती खरीद लीजिए, या मोती कहीं ना कहीं चांदी का कोई चीज हो उसको ग्रहण कर लें, या चांदी के गिलास में पानी पी लें, चांदी की चम्मच का उपयोग कर लें। चांदी का उपयोग बहुत अच्छा है, वो भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, खीर खा लो, चावल खा लो, दूध पी लो, ये उपाय कुछ भी चंद्रमा से संबंधित मैंने आपको 9 लाख उपाय बता दिए, कुछ भी कर लीजिए, कल्याण होगा। सूर्य प्रधान सिंह राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार कोई नया कार्य करने के योग प्रबल रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं। आपका ग्रह जिस नक्षत्र में है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको खास तौर पर फायदा पहुंचा सकता है। आज लाभ का अवसर है, उठाने का आपको पूर्ण प्रयास करना चाहिए। यात्राएं यानी कुछ बाहर की तरफ जाने के योग बन रहे हैं, वो आपको सुख की तरफ ले जा सकती हैं। लक्ष्य प्राप्ति के पूर्ण योग दिखाई देते हैं, परंतु जीवन साथी जिनसे आप प्रेम करते हैं वो थोड़े दुष्ट होते दिखाई दे रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सहयोग समय निकालने का प्रयास करें। कई बार क्या होता है कि हम अपने कार्य में बिजी हैं, अच्छा करता हूं बात करता हूं, फोन आया आपने इग्नोर कर दिया, बस बवाल समझ लीजिएगा, बवाल तैयार। इग्नोर मत कीजिएगा, किस लिए काम कर रहे हैं, उन सब के लिए काम कर रहे हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, तो उनको भी अहमियत देते हुए समय निकालने का प्रयास करें, आपको कल्याण प्राप्ति के योग बनेंगे। आज एक उपाय भी करें, हलवा और पूरी बनाकर, थोड़े चने बनाकर आप थोड़े गरीब लोगों में वितरित करा दीजिए, उनका आशीर्वाद मिलेगा, कल्याण। बुध प्रधान कन्या राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार जो योग बन रहे हैं आप नोट कर लें। आज थोड़े भावुक रहते दिखाई दे रहे हैं और इमोशनल वीकनेस के कारण से आज लोग आपका मिसयूज कर सकते हैं, इस बात से आपको सावधान रहने की जरूरत है। देखिए आप या तो मिसयूज होने दें, अपना जान रहे हैं और तब भी मिसयूज होने दे रहे हैं, तो आपकी
अच्छी बात नहीं। मित्र आपके बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, मित्रों की संख्या बढ़ सकती है और वो आपके प्रसन्न रहते दिखाई दे रहे हैं, परंतु घर वाले आपसे बेकार बातों में परेशान भी होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि घर वाले वास्तविक तौर पर आपसे संबंध स्थापित करते हैं, प्रेम रखते हैं। दोस्त क्या होते हैं? चर्सी भाई किसके दम लगाया किसके, ये कहावत है, बड़ी मशहूर कहावत है। इसलिए इस बात को हमें समझना चाहिए कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं। जो हमारे दिल से जुड़े हुए लोग हैं वो आपका सोच रहे हैं, उनको समझते हुए कार्य करने की जरूरत है। घर वालों को थोड़ा समय, सावधानी यही रखिएगा, बेकार लोगों को छाट दीजिए, अच्छे लोगों के साथ अनुसरण करें। उपाय क्या करें? उपाय ये है कि आज कुछ फलों का दान करें, आज कन्या पूजन जरूर करें, उनका आशीर्वाद लें और कन्याओं का पूजन करते वक्त हरे फल, जो रसदार फल है, वो उनको गिफ्ट स्वरूप, उपहार स्वरूप दें। चलिए बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। हम आपको बहुत राशियों के संबंध में बताते हैं और साथ साथ हर रोज बताते हैं कि जिनका जन्मदिन है उनके लिए वर्ष कैसा जाएगा। उससे पहले आप आशीर्वाद दे दीजिए, आपके जीवन में सुख समृद्धि हो, आनंद का वातावरण बने और खास तौर पर तरक्की का वातावरण बने, जो मुझे दिखाई दे रहा है ग्रहों के अनुसार से। आपके ग्रह मुझे अच्छे से दिखा रहे हैं कि आने वाले 12 महीने अच्छे और सफलता की तरफ आपको ले जाते दिखाई दे रहे हैं। संघर्ष के बाद यानी प्रयास के बाद कुछ थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे, जो नया व्यवसाय आप सोच रहे हैं उसमें काम बनने के चांसेस बन सकते हैं। पहले गाड़ी बहुत तेज चलेगी, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, परंतु बीच में गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। उस वक्त आपको लगेगा कि शायद मैं गलत रास्ते पर आ गया। नहीं, रास्ता बिल्कुल ठीक है, उसमें मॉडर्न चीजों का यूटिलाइज करें। आपकी राशि के अनुसार मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि नई सोच की जरूरत है। नई सोच के साथ काम करेंगे तो आपको बहुत, यानी पुरानी चीजों को नई पैकेजिंग के साथ आपको यदि आप डील करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको लाभ मिल सकता है। आपकी चीजें जो सोच रहे हैं और वो बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति के संकेत दिखाई। जो लोग पुराने काम में हैं उनके लिए भी कतई कोई खराब बात नहीं, बहुत बढ़िया योग है, आगे बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं। साल के मध्य में कुछ नया बूस्टर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो बूस्टर आपको मिलता दिखाई दे रहा है वो बहुत बढ़िया से आपको लाभ देने के संकेत दे रहा है। पारिवारिक मामलों में इस बात का ध्यान रखने का प्रयास करें, थोड़े ग्रह भारी दिखाई देते हैं। धैर्य के साथ कोई परेशानी जो चल रही है वो धैर्य के साथ रखने की जरूरत है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित मामला है, चाहे वो फाइनेंशियल संबंधित मामला है। धैर्य के साथ काम करेंगे तो बहुत अच्छे से उस पर आप इंप्रूवमेंट ला पाएंगे। भावनात्मक समस्याएं थोड़ी आपको घेर सकती है, उनको धैर्य के साथ काम करने की जरूरत है। प्रेम संबंधों में थोड़ी परेशानी करते दिखाई दे रहे हैं ये ग्रह, क्योंकि जिस प्रकार का कॉम्बिनेशन आपके 2-3 ग्रह सूर्य के साथ बनाएंगे इस वर्ष, तो वो थोड़े से कष्टमय वातावरण को देगा आरंभ काल में। मध्य में जाते जाते वो थोड़े से सही हो जाएंगे और शायद आपको लाभ देते दिखाई दे रहे हैं। शत्रु इस वर्ष आपको अंत काल में बहुत परेशान करने वाले हैं, यानी इस वर्ष जैसे जैसे आगे बीतेगा अंत में जाकर अभी आपको छोटे दिखाई दे रहे होंगे, परंतु बाद में जाकर वो कष्ट के योग दिखाई दे रहे हैं। तो मैं चाहूंगा पहले से ही उनका उपाय करने। भगवती महाकाली का प्रयोग बहुत बढ़िया है इस मामले में। भगवती दुर्गा सप्तशती के अंदर भगवती महाकाली का प्रयोग है और मैंने ऐसा देखा है कि दुर्गा सप्तशती का यदि प्रयोग किया जाए इन मामलों में अपने शत्रुओं की शत्रुता को समाप्त करने के लिए तो बहुत चमत्कारिक लाभ देता है। तो कोशिश करें अपने लिए दुर्गा सप्तशती का ये भी कराएं, वो आपके लिए। मैं कहूंगा एक बार शतचंडी जरूर करा लीजिएगा। भावनात्मक शतचंडी आपकी तमाम परेशानियों को दूर करने के योग दे सकती है और लाभ दे सकती है। जो लोग बच्चे हैं, इस राशि संबंध रखते हैं, उनके लिए व्यवसाय खासतौर पर उन्नतिदायक रहेगा और आपके लिए लाभ आने की संकेत भी देगा। और व्यवसाय के क्षेत्र के साथ साथ नौकरी के क्षेत्र वालों के लिए भी कुछ उन्नति के योग बनेंगे, परंतु बीच में कुछ परेशानी हो सकती है। उस समय शनि का उपाय कीजिएगा, कल्याण के योग बने आपके लिए, वह शुभ हो, आपके जीवन में कल्याणकारी योग बने। अब हम बात कर लेते हैं बाकी राशि। शुक्र प्रधान तुला राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार जो समय चल रहा है आप समझे अच्छा है, समय अच्छा है। दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतता दिखाई दे रहा है, परंतु दोस्तों के साथ साथ थोड़ा हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि समाज हमारे बारे में क्या सोचता है। केवल आनंद में रहने से जीवन नहीं चलने वाला, जीवन साथी आप पर आज थोड़ा हावी होता दिखाई दे रहा है। आज थोड़ी सिचुएशंस को आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। साथ साथ सरकारी कामों में जो लोग लिखते हैं उनके लिए अच्छा समय दिखाई दे रहा है, क्या उनके सरकारी काम पूरे होते दिखाई दे रहे हैं, परंतु जो पर्सनल काम है वो थोड़े अटकते दिखाई दे रहे हैं। तो समय अपने लिए निकालने का प्रयास करें और उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। सावधानी इस बात की बरतनी है कि अपने लोगों के लिए थोड़ा समय दीजिए। उपाय, गौ सेवा करें, वो आपके लिए बहुत अच्छी है और दूध का दान।
मंगल प्रधान वृश्चिक राशि वालों के अनुसार से आज मनपसंद काम करते दिखाई दे रहे हैं। जिनको आप जिस काम में आप चाहते हैं, जिस डायरेक्शन आपको अच्छी लगती है, वो आपके काम अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। जिन कामों को आपको मन नहीं करता है, उन कामों को आज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उनको ढंग से कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए आप सिचुएशन को समझते हुए काम करने का प्रयास करें। जो आपके बिल्कुल 100% श्योर काम है, उनको आज अपने हाथ में लें और बाकी कामों को छोड़ दें। पैसे के लेन देन में थोड़ी सावधानी बरतने का प्रयास करें। आपका आलस, सावधानी इस बात पे बरतने का आपको जरूरत है कि आपका आलस, जेब में रखे हुए पैसे भी निकल सकते हैं, कहीं गिर सकते हैं। कोई अच्छी चीज आपकी यानी पैसे संबंधित काम जो है, धन संबंधित चीज है, हो सकती है, नुकसान होने के लिए उसमें देते हैं। उपाय के तौर पर आपको हनुमान जी का मंत्र जप करना परम शुभ रहेगा। ओम हं हनुमते नमः हनुमान चालीसा इस बात का जप करें, आपके लिए लाभदायक है। बृहस्पति प्रधान धनु राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार सिचुएशन ऐसी है कि आपको उसको समझते हुए काम करने की जरूरत है। आज गुस्सा करने की नहीं, गुस्सा दिखाने की जरूरत है। मेरी बात पूरी तरह से दोबारा समझ लें, गुस्सा करने की नहीं, गुस्सा दिखाने की जरूरत है। जब गुस्सा करते हैं ना, तो हम पूरी तरह से एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते हैं, अरे गुस्सा आ गया ना भैया। आज केवल दिखाने की जरूरत है। आज यदि गुस्सा किया आपने, तो आपकी सेहत बिगड़ेगी, आप पर ही भारी पड़ेगा वो चीज। इसलिए डिप्लोमेटिकली इस चीज को खाली दिखाने की जरूरत है कि आपके लिए अच्छा नहीं है। आप बताए नहीं क्या क्या कुछ हो सकता है नुकसान, आप केवल सामने वाले को दिखाने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें, शब्दों के द्वारा बताने का प्रयास करें कि क्या क्या हो सकता है। उस चीज करेंगे तो खासतौर पर लाभ प्राप्त होगा। अहंकार आपको नुकसान कराएगा, और यदि अहंकार को त्याग कर काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ी सेहत के हिसाब से आज थकावट ज्यादा महसूस करते दिखाई दे रहे हैं। बैलेंस होकर काम करने का प्रयास करें, आपके लिए समय अच्छा बीत सकता है। उपाय के तौर पर आज पीले वस्त्र अपने साथ रखें और किसी गरीब स्त्री को या गरीब कन्या को, किसी काम वाली को पीले वस्त्र भोजन के साथ, पीले भोजन की चीज के साथ दें, लाभ मिलेगा। शनि प्रधान मकर राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार यात्रा की तरफ संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। यात्रा आपके काम को सुलभ बनाती दिखाई दे रही है। सुखद रहेगी, धन लाभ और आगे बढ़ने के अच्छे चांस आपको मिल सकते हैं। केवल आवश्यकता है धीरज के साथ काम करने की। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, यानी टाइम टेबल के अनुसार से काम करें, जल्दबाजी ना करें। यात्रा में कोई सामान छूट सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जो सामान अपने हाथ में है उसको पूरी तरह से सजगता से काम करने का प्रयास करें, नहीं तो कोई परेशानी हो सकती है। इसलिए सजगता के साथ, धीरे धीरे शालीनता के साथ काम करने की जरूरत है। आपकी सफलता मुझे प्रशस्त रूप से दिखाई दे रही है। काम में सफलता प्राप्त करने के पूर्ण संकेत मिल रहे हैं। किसी की याद आपको सता सकती है तो कोई बात नहीं, उनसे फोन पे बात कर ले, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। और थोड़ा सा भगवान का इष्ट का स्मरण जरूर करें। इष्ट का स्मरण करने से कल्याण के योग बनते हैं। मैं चाहूंगा बहुत बढ़िया ये रहेगा कि आप भगवान के मंदिर में जाए, आज एक घंटा जरूर बजाए या शंख बजाए, आपकी मनोकामना पूर्ति का संकेत। शनि प्रधान कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार आज बड़े विचित्र प्रकार के योग बन रहे हैं। बात बन भी सकती है, बात बिगड़ भी सकती है, यानी दोनों 50-50 चांसेस हैं। इस बात को ध्यान रखते हुए आपको बहुत सोच समझकर छोटी सी एक बात यानी चलती हुई सीधी लाइन को बिगाड़ भी सकती है। इसलिए जो काम करना है बहुत सोच विचार कर, सावधानी के साथ। आज बहुत बहनी वाले रास्ते पर आप चल रहे हैं, इसलिए अपने हर कदम को बहुत समलता के साथ, शालीनता के साथ आपको रखने की जरूरत है। थोड़ी सी त्रुटि कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकती है, तो सजगता के साथ काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आटे से बनी हुई चीज गरीबों को दान करें, कल्याण होगा। ये बहुत बढ़िया उपाय आपके लिए रहेगा। आटे से बनी हुई चीज आपकी राशि से संबंध रखती है। आटे से बनी हुई पकी हुई चीज, यानी जैसे हलवा हो गया, पूरी हो गई, ये सब चीजें यदि दान करेंगे, बिस्कुट भी कर सकते हैं। इन सब चीजों में बहुत सारी चीजें हैं, तो आप आटे बनी चीज का दान करें। बृहस्पति प्रधान मीन राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार आज बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। टाइम बिल्कुल बैलेंस्ड है। बहुत ज्यादा सोचने समझने से टाइम बर्बाद होने वाला है, सपने बिखरने वाले हैं। इसलिए जैसा समय चल रहा है उसके अनुसार से शांति से काम करने की जरूरत है। थोड़ा अध्यात्म का सहारा लेने का प्रयास करें। आध्यात्मिक वातावरण आपके मन को शांत करेगा और साथ साथ आपके ऊपर प्रभु की कृपा भी बरसाएगा।
बहुत शुभ योग है। थोड़ी देर भगवान के सानिध्य को, भगवान के नाम के जप को, कीर्तन को, किसी ना किसी रूप में भगवान के नाम को अपने साथ अनुसरण करने का प्रयास करें। शुभ कार्य करने के लिए बहुत अच्छा संकेत मिल रहा है, इसलिए पुण्य अर्जित करने का आज का योग जो है उसको अर्जित करने का प्रयास करें। जितना अच्छा काम करेंगे, सबसे अच्छा मुझे आपके लिए जो उपाय दिखाई दे रहा है आज, अन्न का दान किसी रूप में भी करने का प्रयास करें। शुभ योग है, कर लीजिए, आपको उसका लाभ मिलना निश्चित है।